नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इससे पहले मैं रियल नंबर का जो पूरा चीज़ था उसमें हम बता चुके थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अपरमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को हम इससे पहले एक पार्ट वीडियो बना चुका हूं। आप उसको भी देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो आप उसको भी पहले देख लीजिए और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या में जो सवाल होता है चैप्टर में, उस चैप्टर से सवाल को हम बनाने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग मिलके इस चीज को। तो चलिए देखिए, वास्तविक संख्या में जो सवाल सब है उस सवाल को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या में सवाल चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा उस फर्स्ट चैप्टर में कैसा कैसा सवाल रहेगा। तो पहला सवाल आपको इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको यदि दे दे 3/4, 2/5, ठीक है, -1/8, ठीक, 2/3 दे दे। इसी प्रकार से मान लीजिए 4/3, इसको बोल दे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, ठीक, बढ़ते क्रम में लिखें। तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे फिर बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे बताइएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा मिल जाए 3/5, 2/5, ठीक है, 6/5, ठीक, 4/5 ऐसे मिल जाए तो इसमें कहना आसान है। इसमें कहना आसान क्यों है, तो इसमें इसलिए कहना आसान है कि देखिए इसमें सब में हर क्या है, सेम है, 5 है, 5 है, 5 है, हर सब में सेम है। अंश इसमें क्या है, अलग अलग है, अंश अलग अलग है। तो अंश इसमें जो भी बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, अंश इसमें जो भी छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए यहाँ 2 है तो ये 2/5 सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद कौन है, 3 है तो 3 इसके बाद बड़ा होगा। उसके बाद देखिए 3 के बाद 4 है तो 4 इसके बाद बड़ा होगा, तो 4/5 लिख देंगे। इसके बाद देखिए कौन है, 6 है तो 6/5 बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो। लेकिन यहाँ देखिए अंश हर अलग अलग है। अब अंश हर अलग अलग है तो इसमें कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बात पहले ये जान लीजिए कि माइनस वाला जो होगा सो पहले ही छोटा हो जाएगा। माइनस वाला सबसे पहले क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले कंडीशन को सीखिए। ठीक है, यदि आपको पूछ दे कि -5 और -6 में कौन बड़ा है तो बड़ा जो हो जाएगा -5, यानी -5 क्या होगा, बड़ा होगा, और -6 जो होगा वो छोटा होगा। बात समझे। तो देखिए अब कैसे ये बात हम बता रहे हैं, इस बात को समझिए। माइनस में जितना छोटा हो, यानी -5 और -4 को तुलना करने के लिए बोले तो -4 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा। तो माइनस में जितना छोटा होता है ना वो उतना क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब प्लस में जितना बड़ा होगा वो बड़ा होगा, प्लस में जितना बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और माइनस में जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, यदि आपको इसी में बोल दिया 0 और -1 में कौन बड़ा है तो 0 बड़ा होगा। ठीक है, 0 बड़ा होगा, -1 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यदि आपको इसी प्रकार से 0, -1, -2 में बोले तुलना करने के लिए तो कैसे कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 0 सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा हो जाएगा -1, ठीक है, और उससे बड़ा होगा -2। ठीक, इस मतलब कहने का अर्थ है कि 0 होगा से सबसे बड़ा होगा, और 0 से छोटा हो जाएगा -1, और -1 से छोटा हो जाएगा -2। ठीक है, यानी इसे ही छोटा हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से आपको तुलना, तो माइनस में जो जितना बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। अब आपको इसी प्रकार से बोल दे -8 और -15, -8 और -15 में कौन बड़ा है तो -8 बड़ा है, 15 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो चलिए इसको तुलना करके देखते हैं जल्दी जल्दी में कि क्या होता है। इसको मतलब कि बड़ा और छोटा बताने के लिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम, कोई क्रम पूछ दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते क्रम पूछे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो उससे बड़ा लिखते जाएंगे। यदि घटते क्रम में पूछे तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा लिखते जाएंगे। तो इसको 2 तरीका है बनाने का। अब 2 तरीका से इसको बना सकते हैं, जो अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। हम बता देते हैं। देखिए नीचे वाले से ऊपर में भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 3 में। ठीक है, तो 4 से भाग, इसमें तो ये फिक्स है कि ये और ये छोटा है, इस दोनों में से कौन छोटा है वो आगे जाके हम देख लेते हैं। तो देखिए 4 और 3, 4 में भाग देंगे 3 से तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 सत्ते क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 2 हुआ, 0 दिए, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया 0.75 आ गया। ठीक, दूसरे को देखिए 5
से भाग देंगे कितना में, 2 में भाग देंगे, ठीक है। यानी नीचे वाले से ऊपर में देंगे तो 0 देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 5 चौका कितना हो गया 20, ठीक है। अच्छा देखिए इसको 4 पैसा नहीं समझिएगा, ये 40 पैसा है। 4 पैसा आपको बोले लिखने के लिए 4 पैसा, तो 4 पैसा ऐसे लिखा था 0.04, और 40 पैसा का लिखने के लिए तो 40 पैसा आपको लिखने के लिए बोले तो 0.40, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 0.4, ठीक है। ये हो गया 40, ठीक है। ये दोनों एक ही बात हुआ, हाँ, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ठीक है। तो इसको 40 समझिएगा आप, 4 मत समझिएगा, ठीक है ना, तो कहीं गड़बड़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखिए, अब हम 2/3 को देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इस दोनों को तुलना एक साथ कर लेंगे, तो इसको देख लेते हैं। 3 से भाग दिए 2 में तो 0 हो गया, 3 छक्के कौन हो गया 18, फिर यहाँ भाग दिए 3 छक 18, बस ज़्यादा नहीं देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए अब सिंपल देखिए, ये 75 पैसा हो गया, ये 40 पैसा हो गया, ये 66 पैसा हो गया। तो इसमें आपको आराम से तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा 75 पैसा, उसके बाद 66 पैसा, उसके बाद 40 पैसा, ठीक है। इतना तो देख लिए। अब इसको देख लेते हैं, 8 को 1 से भाग देते हैं तो यहाँ 0 होगा, दशमलव हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2, और फिर यहाँ पे देंगे तो 8 दूना 16, ठीक। चलिए इतना ही पे रहने देते हैं। इसको देखिए 3 से भाग दिए 4 में 0, यहाँ पे 3 एकम 3 लग जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 पहले लग जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1, 0 हो गया, दशमलव दिए 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको लिख के देखते हैं। तो हमको लिखना कौन क्रम है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो हम माइनस वाला तो पहले छोटा होगा करेगा। तो देखिए ये है मात्र 12 पैसा, ठीक है। ये है -1.3 पैसा, 1.3 पैसा, मतलब 1.3 पैसा या 3 से कुछ और आ सकता है ज़्यादा, मतलब एक बार और लगा दीजिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 रुपया 33 पैसा। तो ये माइनस में है, ये भी क्या चीज़ में है, माइनस में है ना, दोनों माइनस में, दोनों माइनस में है। तो हम बोले हैं कि माइनस वाला जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। तो देखिए ये बड़ा है माइनस में, और ये छोटा, ये 12 पैसा है, ये 1 रुपया 33 पैसा है, तो ये छोटा होगा। तो ये छोटा होगा, तो ये वाला कौन है, ये वाला कौन है 3/4, यानी 4/3 जो भी हो। यहाँ पे देखिए 4/3, ये जो भाग दिए हैं ये सो किस में आया है, इसमें ना। तो सबसे पहले छोटा जो होगा सो कौन होगा, -4/3, ठीक है। इससे बड़ा कौन होगा, ये, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे कौन, तो वही -1/8, ठीक है। अब देखिए इससे बड़ा कौन होगा, तो ये 40 पैसा है ना, ये 40 पैसा। तो 40 पैसा वाला कौन है, ये है, यानी इसमें ना भाग दिया 2/5 हो गया ना। अब देखिए इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है 2/3 है ना। तो 2/3 वाला जो ये था कहाँ गया, ये भाग दिए थे 2/3, तो 2/3 हो गया ना। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये 75 है, 75 पैसा, तो ये हो जाएगा 3/4 हो गया आपका बढ़ते क्रम। समझ गए आप, इस चीज को समझ गए। तो चलिए एक तरीका और है, तो हम उसको भी बता देते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीका से आप बनाइएगा, ठीक है, लेकिन दोनों को समझ लीजिए। इसको रहने देते हैं, उसके बाद तो ऐसे ही लिखना ही है, ठीक। तो देखिए इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 5, 8, 3, 3, जैसे बटा का जोड़ घटाव बनाते हैं ना, उसी हिसाब से एलसीएम निकाल लीजिए। आपको यदि 4, 5, 8, 3, 3 का निकालने के लिए बोले तो 2 दूना 4, 5 का 5 लिखेंगे, 2 चौका 8, 3 का 3 लिखेंगे, 3 का 3, 2 एकम 2, 5 हो गया, 2 दूना 4, 3, 3 हो गया ना। अब इसमें 3 से लगाएंगे तो 5 होगा, 2 होगा, 3 एकम 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 7 दूना 120 हो गया। इसका लघुत्तम हो गया आपको 120। अब देखिए जैसे बटा का जोड़ बनाते हैं, 4 से 120 में भाग देते हैं, 4 से 120 में भाग देते हैं तो 30 आएगा, मतलब 4 तिया 12, 0 का 0 हो गया। तो 4 तिया 12 यानी 30 हुआ, 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। बटा का जोड़ जैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा। देखिए 5 से भाग देंगे 120 में, 5 से भाग देंगे 120 में तो कितना आएगा, 24 आएगा। 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 24 आया। तो 24 को इसको 2 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 8 से भाग देंगे 120 में तो 15 आएगा, 15 × 120, इसको गुना करेंगे 1 से तो -15 हो जाएगा ना। 3 से भाग देंगे इसमें तो 40 आएगा, 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 को इससे गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से आप लिख दीजिए। इसको ऊपर वाले को देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए पहले माइनस वाला इसमें सबसे छोटा होगा, तो -15 और -160 में -15 और -160 में 160 क्या है, छोटा है। जो माइनस में जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा ना। तो 160, तो देखिए 160 वाला कौन है, ये 4/3, तो 4/3 पहले लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये छोटा है तो ये वाला कौन है 1/8, तो 1/8 लिख दिए। अब देखिए 90, 48, 80 में
कौन छोटा है? 48 वाला। 48 वाला कौन है? 2/5, यही ना, तो 2/5 लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए 48 के बाद कौन है? 80 है, तो 80 वाला कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये 2/3 है, तो 2/3 लिख देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 90 है, तो 90 वाला कौन है? फर्स्ट वाला, यानी यहाँ फर्स्ट, तो 3/4। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इतना आप समझ गए कि बड़ा छोटा करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक, चलिए, अब मतलब घटते क्रम में हो तो इसी को उल्टा लिख देंगे, हो गया, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, अब हम लोग क्या जानते हैं कि दो परमेय संख्या के बीच में 5 परमेय संख्या, 7 परमेय संख्या, 8 परमेय संख्या निकालने के लिए, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं हम। यदि आपको बोल दे कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या निकालें, 5 परमेय संख्या निकालें, ठीक है, तो देखिए 1 और 2 के बीच हमको बोल रहा है 5 परमेय संख्या निकालने के लिए। आप एक बात बताइए, एक बात इसमें पहले ये जान लीजिए कि 1 और 2 के बीच यदि 5 परमेय संख्या आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो 1 और 2 के बीच जो होगा ना, इससे पूछ देगा आपको कितनी संख्या। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि 2 परमेय संख्या के बीच, 2 परमेय संख्या के बीच, ठीक है, 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, कितनी, मतलब कितना परमेय संख्या हो सकता है, तो कितना परमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। पहले इस बात को जान लीजिए, कितना होता है? अनंत। तो आपको पूछ देगा कि 2 परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत परमेय, मतलब अनगिनत परमेय संख्या हो सकती है, गिनती नहीं कर सकते हैं, बहुत होता है। जैसे आपको 1 और 2 के बीच में बोले, तो देखिए आप 1 और 2 के बीच में अनंत कैसे हो जाएगा, आप 1.1 कह सकते हैं, 1.1 जो है सो 1 और 2 के बीच में है ना, 1.5 कह सकते हैं, 1.01 कह सकते हैं। तो 1.1 में और 1.01 में अंतर है, ठीक है, ये दोनों को एक ही मत समझिएगा। 1.001 कह सकते हैं, तो इस में भी अंतर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही है। तो कहने का अर्थ है कि ये सब हो सकता है, 1.9 हो सकता है, 1.11 हो सकता है, 1.15 हो सकता है, 1.51 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत ऐसा संख्या हो जाएगा। यदि 1 और 2 के बीच में लिखना चाहे ना, तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितना लिख सकते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होता है, ठीक है, 2 परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या? अनंत परमेय संख्या। अभी हमको बोल रहा है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या निकाले, ठीक है, तो 5 परमेय संख्या निकाले, तो इसको लिख सकते हैं 1 और 2 के ठीक बीच के परमेय संख्या। इसका कई बनाने का विधि है, हम 1-2 विधि बता देते हैं जिससे आप समझ लीजिएगा। तो देखिए 1 और 2 के बीच के परमेय संख्या जो हम निकालेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा और 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो 2 1 3/2 हो जाएगा, यानी प्रथम परमेय संख्या हमको निकल गया, ठीक है, 3/2। अब देखिए 3/2 है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो अभी बताया है कि 2 से भाग दीजिए 3 में, 0 होगा, सॉरी यहाँ पे पहले 2 एकम 2 लगेगा, 1 हो गया, 0 देंगे, 2 पंचे 10 हो गया। देखिए डेढ़ है कि नहीं 1 और 2 के बीच में, डेढ़ है 1 और 2 के बीच में, तो ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक, दूसरी परमेय संख्या निकालते हैं, सही ना, 1 और ऐसे ही लिख दीजिएगा, 1 और 2 के बीच के परमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या नहीं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या? प्रथम परमेय संख्या, प्रथम परमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद दूसरी परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या, तो दूसरी परमेय संख्या कैसे निकालेंगे सो देखिए, तो 3/2 को उठा के ले आइएगा यहाँ, 3/2 को उठा के ले आइएगा यहाँ, और इस दोनों में से कोनो जोड़ दीजिएगा, या तो 1 को जोड़ दीजिएगा या तो 2 को जोड़ दीजिएगा। तो 1 को हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब ये 2 से भाग देने वाला काम चलता ही रहेगा, ठीक है, चलता ही रहेगा, जितना परमेय निकालेंगे ना उतना हम भाग देते जाएंगे। देखिए इसका जो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है बट्टा, तो 1, 2 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और 1 दूना, तो 1 दूना यहाँ पे 2, अब बट्टा में 2 तो है ही, ठीक है। अब देखिए 3 2 कितना हो गया? 5, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाए, 2 को, ये 2 जो है इससे गुना हो जाएगा, तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा निकल गया 5/4, ठीक। तो देखिए आप 4 से भाग दे के देख लीजिए 5 में, तो 4 एकम 4, 1 हो गया 0, 4 दूना 8, 2 हो गया, 4 पंचे 20। देखिए तो 1 और 2 के बीच में है कि नहीं? 1.25 है ना। चलिए अब तीसरी परमेय संख्या देखते हैं, तीसरी परमेय संख्या,
तीसरी परमेय संख्या। तो देखिए तीसरी परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5/4 को उठा लेंगे, ठीक है, और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि पहले आया 3/2, तो 3 उठा के ले आए और 1 जोड़ दिए, ठीक है। फिर जो आया 5/4 उसको उठा लिए, फिर 1 जोड़ दिए। फिर जो आएगा उसको उठा लेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर जो आएगा उसको उठा लेंगे, 1 जोड़ देंगे। ऐसे हम यदि निकालते हैं तो बहुते निकलेगा, नहीं निकलेगा बहुते, जितना आप चाहे निकाल सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 तो 5 हो गया। यहाँ पे 1 है बट्टा, तो 1 चौका 4, तो यहाँ पे 1 चौका 4, अब बट्टा 2 तो है ही, ठीक है। तो 5 4 9 हो जाएगा और 4 को गुना हो जाएगा 2 से, तो 9 बट्टा क्या हो गया 8 हो गया ना। अब देखिए चौथी परमेय निकालना हो, चौथी परमेय, तो चौथी परमेय निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथी परमेय को 9/8 को उठा लीजिए, उसमें क्या जोड़ दीजिए 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग तो सब में देना है, ठीक है। देखिए इसको लघुत्तम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 1 अट्ठे तो 1 अट्ठे 8 है बट्टा 2, तो 9 8 17, 8 को गुना हो जाएगा कितना से 2 से, तो इसको लिखेंगे 17/16। फिर 17/16 को उठा लेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक। फिर यहाँ चौथी संख्या निकाल दिए। अब पंचमी संख्या निकालना, पंचमी परमेय, हाँ पंचमी परमेय संख्या, तो पंचमी परमेय संख्या निकालेंगे तो देखिए फिर 17/16 को उठा के ले आएंगे, 17/16 को उठा के ला के 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसका बटा पर का जोड़ करेंगे तो 16, 17 × 17, 16 × 16, 1 16 से भाग देंगे तो 16, 16 × 16 बट्टा 2। इसका देखिए करेंगे हल तो 16 17 33 और 16 को 2 से गुना हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो गया ना। अच्छा 16 17 33 होगा, यहाँ पे 33 लिखे हैं, ठीक है। तो 33 बट्टा क्या हो जाएगा 32 हो गया ना। तो देखिए अब इस सब को आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ तक चेक करिए दिए थे, 4 से भाग दिए थे 5 में, तो देखिए किए थे 1.5। अब इसको भी आप चेक कर लेते हैं। तीसरी परमेय संख्या हो गया कितना 17/16 हो गया ना, यानी तीसरी चौथी परमेय संख्या है। तीसरी कहाँ निकला है, तीसरी निकला है 9/8, सही ना। तीसरी परमेय संख्या लिखना है 9/8, तो आप 8 से भाग दे के देख लीजिए 9 में, तो 8 × 8, फिर 8 दूना 16, 4 हो गया, 8 × 5 = 40। ये शायद हम चेक किए थे। तो देखिए 1.25 जो है सो इसके बीच में है ना, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं 16/17 को कि है कि नहीं। तो 16 से भाग दिए 17 में, तो 16 × 16 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 दिए तो दशमलव दिया, नहीं लग रहा है तो फिर 0 देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1696। देखिए इसके बीच में है। फिर आपको यहाँ पे ये जो लास्ट आया है 32/33, तो 32 से भाग दीजिए 33 में और चेक कीजिए, 32 से कम 32, 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ नहीं लग रहा है, तो यहाँ तो दशमलव होगा करेगा, तो फिर वो 0 देंगे, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 32 दिया कितना हो जाएगा 96। देखिए 4, अब आगे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 से कम 32, तो देखिए ये भी 1.03 जो है सो क्या मतलब 1 और 2 के बीच में है ना। तो देखिए अब इसी तरह से आप छठा निकालना हो, जितना निकालना हो, 33/32 को उठा लीजिए, 33/32 को उठा के और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, बस यही प्रक्रिया होगा। फिर जो संख्या आया उसको भी आप उठा के ले आइए और उसमें 1 2 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यही प्रक्रिया आप अपनाइएगा, आराम से क्या होगा आपको परमेय संख्या आ सकता है। मतलब आप हमको इतना आया है तो जरूरी नहीं है कि आपको इतना आया, अलग संख्या अन्य संख्या भी आ सकती है, ठीक है, अन्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरा हो जाए, ठीक है, 1 और 2 के बीच में ना हो। हाँ, तो वो चेक कर लीजिएगा। चेक करने का तरीका बताइए दिए हैं, नीचे वाले से भाग ऊपर में दे दीजिएगा और देखिएगा कि 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब इसी पे हम जो 1 और 2 था, तो इसी को हम दूसरे विधि से बता देते हैं। 1 और कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या निकाले। ठीक है। तो देखिए 5 परमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है 1 और 2 के बीच। तो दूसरा तरीका से हम कैसे निकालेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब इसको हम a मान लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे, यानी इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि यदि हमको कोई भी परमेय निकालना हो तो प्रथम परमेय यदि निकालना हो, ठीक है, तो प्रथम परमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र हो जाता है a, ठीक है। अब देखिए इसमें a इसको माने हैं, b इसको माने हैं, अब प्लस nb बट्टा n + 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो a के जगह पे 1 लिख दीजिएगा,
n के जगह पे क्या लिखिएगा, तो n बराबर होता है कि हम की कैमा पर में संख्या निकाल रहे हैं। यदि प्रथम निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 1 देंगे, यदि दूसरा पर में निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 2 देंगे, यदि तीसरा पर में निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 3 देंगे। ठीक है, यहाँ भी n के जगह पे जितना निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं 1 पर में संख्या तो 1 देंगे, 2 पर में संख्या दूसरा निकाल रहे हैं तो 2 देंगे, तीसरा पर में संख्या निकाल रहे हैं तो 3 देंगे, चौथा निकाल रहे हैं तो 4 देंगे। हो गया, बस इसी पे सॉल्व कर दीजिए। a कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस n कितना है तो प्रथम निकाल रहे हैं, b कितना है 2 है तो गुने 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए n कितना है तो n हम प्रथम निकाल रहे हैं। ठीक है, और प्लस 1 तो आपको फार्मूले में है, ये 1 का +1 फार्मूला में मतलब सूत्र में ये होता है, ऐसा नहीं कि हम मन से लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो 1 हो गया। अच्छा, इस 1 को ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि ये 1 लिया, ठीक है, ये नहीं समझिएगा। तो देखिए 1 दूना कितना हो जाएगा 2 और 1 1 कितना 2, तो 3/2 आ गया। उसमें भी देखे थे पहले 3/2 आ गया था। ठीक है, चलिए दूसरी पर में संख्या निकालना हो, दूसरी पर में संख्या निकालना हो तो दूसरी पर में संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, दूसरी पर में संख्या निकालने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे। a के जगह पे 1 लिख देंगे, अब दूसरी निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 2 लिखेंगे और b के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, और n के जगह पे कितना 2, दूसरी निकाल रहे हैं तो +1। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 4 1 कितना हो गया 5/3 हो गया। ठीक है, चलिए तीसरी पर में संख्या निकालना हो तो उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तीसरी पर में संख्या, तीसरी पर में संख्या निकालते हैं तो देखिए a के जगह पे 1 लिखेंगे, और देखिए तीसरी निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 3 लिखेंगे, और गुने कितना, देखिए b कितना है 2 है, उसके बाद यहाँ पे n के जगह पे तीसरी निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे और कितना लिखेंगे +1। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 4, तो 6 1 7/4 हो गया। हो गया ना। अब देखिए चौथी पर में संख्या निकालेंगे, तो चौथी पर में संख्या निकालने के लिए बस वही बात करेंगे, a के जगह पे 1 देंगे, देखिए, और b के जगह पे हम चौथी निकाल रहे हैं तो 4 देंगे, सॉरी n के जगह पे 4 देंगे, हम चौथी निकाल रहे हैं तो b के जगह पे कितना देंगे 2 देंगे, और यहाँ n के जगह पे हो जाएगा 4 और +1। ठीक है, तो 1 का 1 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो 4 दूना 8 1 9/5। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से हम पंचमी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पंचमी पर में संख्या आपको निकालना हो, पंचमी पर में संख्या, ठीक, तो वही इसी प्रकार से a के जगह पे 1 देंगे, b के जगह पे हम कितना देंगे, b के जगह पे हम सॉरी n के जगह पे 5 देंगे, और गुने 2 देंगे, और 5 + 1 देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 11 बट्टा कितना हो गया 6 हो गया, 10 1 11/6। तो ये पंचमी पर में संख्या हो गया। अब बाकी बात आप चेक कर सकते हैं, 2 से भाग देके 3 में आपको दिखाइए दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम 3 से भाग दे देते हैं, कितना में 5 में, 3 एकम 3 2 हो गया, यहाँ पे 0 दिए तो 3 6 18 हो गया, देखिए 2 दिए 3 6 18 हो गया। देखिए 1 और 2 के बीच में है 1.666। फिर आप 4/7 को चेक कर सकते हैं, 4 से भाग दीजिए 7 में, तो 4 एकम 4 हो गया, 3 हो गया, 4 7 क्या हो गया 28 हो गया, 2 हुआ, 4 5 20। देखिए ये भी आ रहा है 1 और 2 के बीच में 1.75। इतना बात समझ गए। अब देखिए इसी को चेक कर लीजिए 5/9 को, तो 5 से भाग दिए 9 में, तो 5 एकम 5 4 हो गया, 5 8 40। देखिए ये भी 1.8 1 और 2 के बीच में है ना। उसके बाद देखिए 6/11 को भी आप चेक कर सकते हैं, तो 6 से भाग दिए 11 में, तो 6 एकम 6 5 हो गया, 6 8 48 हो गया, 2 हो गया, 6 3 18। देखिए 83 जो है सो किसके बीच में है, यानी 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, देखिए हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका पे आप बना सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस पे आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए आप इस पे 1 2 सवाल और बता देते हैं। हाँ, और 1 2 सवाल और बता के आपको, ठीक है, 1 2 सवाल और बना देते हैं, उसके बाद अथी कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए आपको बोल देगा कि 4/3 और 5/3 के बीच 4 पर में संख्या निकाले। अच्छा चलिए देखिए जितना बोल दे उसमें क्या दिक्कत है, 4 बोल दे 5 बोल दे, आप सीख लिए तो आप जितना बोलेगा उतना आप निकाल सकते हैं। 1000 बोले तो आप 1000 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 और 5/3 के बीच हम 4 पर में संख्या निकालते हैं। तो देखिए प्रथम पर में संख्या निकालेंगे, प्रथम पर में संख्या तो बस वही करना है 4/3 को
और 5/3 को जोड़ देना है, 4/3 को और 5/3 को जोड़ देना है और 2 से क्या करना है, भाग दे देना। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 3 का लघुत्तम 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। अब बट्टा में 2 तो है ही, फिर 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरी परमेय संख्या निकालना हो तो दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए वही बात करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए 9/6 है, 9/6 उसको उठा को ले आएंगे और इसमें से या तो 4/3 को या 5/3 को जोड़ देंगे, किसी एक को जोड़ेंगे। तो 4/3 को जोड़ दिए और भाग दे दिए कितना से, 2 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ 6 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 तो 9 एकम 9 और 3 दूना तो 4 दूना 8 और बट्टा 2। तो देखिए 9 8 17 और 6 को हो जाएगा 2 से गुना तो 17 बट्टा कितना 12, 6 दूना 12। ठीक है, यानी दूसरी निकल गया। अब आपको यदि तीसरी निकालना हो, तीसरी परमेय संख्या, ठीक, तीसरी परमेय संख्या निकालना हो तो 17/12 को उठा के ले आइए और 4/3 को फिर जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, लघुत्तम हो गया 12 3 का 12 तो 12 एकम 12 तो 17 और 3 चौका तो 4 चौका 16 और हो गया बट्टा कितना 2, 16 17 को जोड़ेंगे तो 33, अब 12 हो जाएगा और गुने कितना 2 तो 33 बट्टा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथी परमेय संख्या निकालना हो, चौथी परमेय संख्या, तो चौथी परमेय संख्या निकालने के लिए बस वही बात करेंगे कि 33/24 को उठा के ले आएंगे और 4/3 को जोड़ देंगे, बट्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको इसका एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 और 3 अट्ठे तो 4 अट्ठे 32 और बट्टा कितना 2 और देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 3 6 और 24 को गुना हो जाएगा 2 से, यानी 65 बट्टा कितना 48 हो गया 4। पांचवा बोले तो बस इसी को उठा लीजिएगा और इसमें इसी को उठा के 4/3 जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब फिर जो आए उसमें फिर 4/3 जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो ऐसे करके आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः हाँ 4/3 और इससे पहले जो बताए थे उसमें भी आप लिख सकते हैं ऐसे ही कि 4/3 और 5/3 के बीच कितना बोल रहा था, 4 परमेय संख्या जो आया है सो 9/6, 17/12, ठीक है, 33/24, 65/48 है। ठीक है, लिख सकते हैं, बस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे पहले वाले भी सवाल जो हम बताए थे उसमें भी आप ऐसे लिख दीजिएगा कि 1 और 2 के बीच ये परमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसको आप चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। पहले आप 3 को भाग दे दीजिए 4 में, तो 3 एकम 3, हाँ, और हो गया 1 और 0 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर लगाएंगे 3 तिया 9, तो देखिए इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया क्या 1.33। ठीक है, फिर 3 से भाग देते हैं 5 में, तो 3 एकम 3, 2 हो गया, 3 छक 18। ठीक है, हो गया, यानी 2 और फिर 3 छक 18, तो इसका हो गया कितना अर्थ 1.66। अब देखिए ये 1.3 और 1.66 के बीच में ये संख्या सब है कि नहीं है, तो चेक कर लीजिए ध्यान से, इसमें दिक्कत क्या है। 6 से भाग देंगे 9 में, 6 से भाग देंगे 9 में। अच्छा देखिए यहाँ पे 6 से जो भाग देंगे 9, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी 3/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। तो चलिए 2 से भाग दिए 3 में, 2 से भाग दिए 3 में, तो 2 एकम 2 और देखिए 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पे 1.5 जो है 1.3 और 1.66 के बीच में है ना, तो ये भी सही है। वैसे आप वहाँ पे 9/6 भी रहने देते ना, तो 6 से भाग दीजिएगा 9 में तो 1.5 आएगा, 6 एकम 6 और 0.6 पंचे 30। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 पंचे 30। ठीक, मतलब काट दीजिएगा तो भी, नहीं काटिएगा तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया कि ये जो हो गया आपका, ये हो गया इतना बीच में, फिर 12/17 को चेक कर लीजिए, यानी 12 से भाग देंगे 17 में, तो 12 एकम 12 5 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 देंगे तो दशमलव हो जाएगा, 12 चौक 48। देखिए फिर 2 हुआ तो 12 एकम 12, देखिए 1.33 और 1.66 के बीच में है, 1.414 है ना। उसी प्रकार से 24/33 को चेक कर लीजिए, तो 24 से भाग देंगे 33 में, तो 24 एकम 24, 13 में से 4 गया 9 कट गया, उसके बाद में यहाँ 0 देंगे तो दशमलव हो जाएगा, 24 चौका 96 नहीं लगेगा, तो 24 तिया 72 लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, फिर यहाँ पे देंगे तो 24 पंच 120 और 24 छक्के 6 चौक 24, 6 दूना 12 और 2 14। ठीक है, ऐसे ही मतलब लगाइएगा तो 1.3 कुछ आएगा, 1.38 कुछ भी आ सकता है, या देख लीजिए लगा के 24 सत्ते देख लीजिए, 7 चौक 28, 7 दूना
14 और 2 16, देखिए ये लग जाता है 7 मरतबे। तो मान लीजिए कि 1.37, तो 1.37 जो है 1.33 और 1.66 के क्या है बीच में है। इतना बात समझ गए। तो चलिए आप इसी को आपको यदि दूसरी विधि से, तो दूसरी विधि से तो आप निकालना सीख ही लिए थे, तो इसको भी बता देते हैं दूसरी विधि से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए दूसरी विधि से इसको, तो प्रथम पर में हमको निकालना हो तो वही फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला वही लगा देंगे क्या, a प्लस एन बी और n+1। ठीक है, तो a हम इसको मान लेंगे, a इसको मान लेंगे, यानी ये पूरा 4/3 a है और ये 5/3 पूरा b है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, a के जगह पे लिख देंगे 4/3 प्लस n के जगह पे हम प्रथम पर में संख्या निकाल रहे हैं प्रथम, तो n के जगह पे 1 हो गया और b के जगह पे लिखेंगे कितना 5/3। ठीक है, और बट्टा हो जाएगा n+1, मतलब n कितना, तो प्रथम निकाल रहे हैं बट्टा 1। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 4/3 हो गया प्लस हो गया, इसको हम क्या करेंगे 5/3 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा और 1 1 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 एकम 4 और 5 एकम 5 बट्टा 2 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6 काटेंगे तो 3/2 आ गया प्रथम पर में संख्या। चलिए दूसरी पर में संख्या निकालना हो, देखिए दूसरी यहाँ पे निकाल देते हैं, तो आप उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, तो दूसरी देखिए, दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे, a के जगह पे 4/3 लेंगे प्लस n के जगह पे कितना, तो दूसरी निकाल रहे हैं तो 2 लेंगे और यहाँ पे b के जगह पे कितना 5/3 लेंगे। ठीक है, और बट्टा हो जाएगा n के जगह पे कितना, तो दूसरी निकाल रहे हैं तो दूसरी यानी 2 हो जाएगा, +1 तो सूत्र में होता ही है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे तो 4/3, 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 बट्टा कितना 3 और बट्टा 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 3, 3 एकम 3 4 और 3 एकम 3 तो 10 और बट्टा कितना 3, तो 10 4 14 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे यानी 3 गुने 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 14/9 हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरी निकाल सकते हैं, तो a के जगह पे ये रख दीजिएगा, b के जगह पे 4/3 रखिएगा और n के जगह पे 3 रखिएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरी निकाल रहे हैं और फिर यहाँ n के जगह पे 3 रखिएगा। यदि चौथी निकालना हो तो n के जगह पे खाली बस a b वैसे ही रखते जाएंगे, ऐसे ही रखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही रखते जाएंगे, हमको बदलना क्या है, तो यहाँ और यहाँ, यदि प्रथम निकाल रहे हैं तो 1 1, दूसरी निकाल रहे हैं तो 2 2, तीसरी निकाल रहे हैं तो 3 3 रख देंगे दोनों जगह, चौथी निकाल रहे हैं तो 4 4 रख देंगे, पांचवी निकाल रहे हैं तो 5 5 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एक टाइप और लास्ट आपको बता देते हैं सवाल और उसके बाद हम कर देते हैं इस वीडियो को एंड। देखिए अब एक आपको माइनस वाला दे दो, माइनस वाला है तो क्या दिक्कत है, उसमें कोई हड़बड़ाने की बात तो है नहीं। आपको मान लीजिए 2/3 और 4/5 के बीच आपको पूछ दे, ठीक, मान लीजिए 3 पर में संख्या निकालने के लिए बोल दे, 3 पर में संख्या। ठीक, तो देखिए इसमें कोई भारी बात नहीं है, मतलब क्या करना है, तो प्रथम निकालना है तो वैसे ही आप निकाल लीजिएगा। प्रथम पर में हमको निकालना है, प्रथम पर में संख्या, तो प्रथम पर में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2/3 को और 4/5 को जोड़ दीजिएगा और 2 से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 पंचे तो 2 पंचे 10 और 5 तिया तो 4 तिया 12। ठीक है, अब बट्टा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ -10 और +12, तो -10 में से जो +12 जाएगा तो +2 बचेगा, +2 बचेगा और बट्टा क्या 15, और 15 को 2 से गुना हो जाएगा तो 2 बट्टा कितना हो गया 30, काट दीजिएगा, 2 एकम 2 और 15। ठीक है, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब तो यहाँ से आप निकाल ही सकते हैं कि 1/15 को उठा के ले आएंगे और उसमें -2/3 जोड़ देंगे। ठीक है, या ये भी जोड़ सकते हैं दूसरी पर में संख्या, तो बस 1/15 को उठा के ले आइए, इसमें क्या करिए 1/15 जो है उसको जोड़ दीजिए। ठीक, 1/15 नहीं था, 1/15 को उठा के तो ले आए, ये जोड़ना है -2/3। ठीक है, और भाग दे देना है कितना से 2 से, -2/3। और देखिए अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 15 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 15 एकम एकम तो 1 हो गया, और 3 पंचे तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 पंचे तो 2 पंचे 10। ठीक, अब बट्टा कितना 2, अब 1 में से 10 जाएगा तो -9 बचेगा, अब 15 को गुना हो जाएगा 2 से तो -9 बट्टा 15 दूना कितना 30। ठीक, ये काटना तो काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दाएं 30, यानी -3/10। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीसरी निकालना हो तो आप खुद से निकाल सकते हैं, हमको
इतना अनुमान है कि आप लोग समझ गए होइएगा, आप खुद से निकाल सकते हैं। -3/10 को उठा के ले आएंगे, फिर उसमें -2/3 को जोड़ देंगे। तो -3/10 को उठा के ले आए, ठीक है। उसके बाद -2/3 इसमें जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए इसका लघुत्तम हो जाएगा 10 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 30। तो 10 तिया तो 3 तिया 9, और देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3 दाहिन, तो 2 दाहिन 20 और बट्टा कितना 2 तो है ही बट्टा में। उसके बाद देखिए 20 9 को करेंगे तो 29, और ये हो जाएगा 30 गुने 2, ठीक है। तो -29 और 30 दूना 60, ठीक है। तो चलिए आप इसी प्रकार से जो भी बुक हो आपके पास, भारतीय भवन, NCERT, स्टूडेंट फ्रेंड, जो भी प्रकाशन का, उस प्रकाशन से आप बना के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।